अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। टाइटल हिंदी में है, आगे इंग्लिश में है, इंडिया टू गेट बुलेट ट्रेन वॉशिंग सिस्टम विद डिपोर्ट। भारत की बुलेट ट्रेन ने अब ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि अब तो एक भव्य वॉशिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है हमारी बुलेट ट्रेन्स के लिए। हर दिन इन बुलेट ट्रेन्स को इन वॉशिंग प्लांट से गुजारा जाएगा ताकि ये जापान की बुलेट ट्रेन्स की तरह हर रोज चमचमाती नजर आए। तो क्या है इसके फीचर, कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या टेक्नोलॉजी जापान दे रहा है और क्या क्या नए फीचर्स भारत भी लाने जा रहा है, ये सारी फीचर हम इस वीडियो में जानेंगे। काफी छोटी वीडियो होगी इसलिए प्लीज एंड तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक छोटी सी सपोर्ट के लिए वो भी कर दीजिए। आपने देखा ही होगा कुछ वीडियोस में जापान में किस तरह से बुलेट ट्रेन्स की धुलाई की जाती है, वैसा ही हूबहू भारत में बनाया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि थाने डिपोर्ट को एक पूरा जापान के मॉडल पर इसे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाएगा। वॉशिंग प्लांट के अलावा लाइट मेंटेनेंस, क्लीनिंग ऑफ ट्रेन सेट्स, स्टेबलिंग लाइंस, ये सारा कुछ इंस्टॉल किया जाएगा। इनफैक्ट भारतीय इंजीनियर्स ने सोचा हम इसे और बेटर और इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, तो सामने निकल कर आया कि जिस तरह से मुंबई में तेज बरसात होती है, ये काफ़ी पॉपुलर भी है अपनी हैवी रेनफॉल के लिए, तो क्यों ना हम इसका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज करें। तो अब प्लान में चेंज किया गया है और रेन वाटर हार्वेस्ट करके मैसिव अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स भी बनाए जाएंगे इस डिपोर्ट प्रेमाइसेस के अंडरग्राउंड में, जिससे फिर हम बाद में इन ट्रेन्स को क्लीन करने के लिए यूज करेंगे। एक बार हमारी बुलेट ट्रेन साफ हो गई, फिर जो गंदा पानी है इसे फिर सीवेज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाएगा, जो कि डिपोर्ट में ही बनाया जाएगा। इस रिसाइकल्ड पानी को फिर से हम बाकी के गार्डनिंग और अदर पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। डिपोर्ट की पूरी डिजाइनिंग बेस्ड होगी जापान के शिनकानसेन डिपोर्ट में। एक बार ये बन जाए आप यकीन नहीं करोगे कि ये जापान का है कि भारत का है, इतना ज्यादा ये फ्यूचरिस्टिक दिखेगा। इनफैक्ट इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है जो कि शायद ही आपने सुने होंगे, जैसे कि नॉइस एंड डस्ट सप्रेशन, ताकि बिल्कुल भी डस्ट ना आ सके, फिर मॉडर्न आर्किटेक्चरल डिजाइन, गुड वेंटिलेशन, नेचुरल लाइटिंग, इन सब के साथ ऑलमोस्ट 90% बिजली का बिल कम आएगा। बिजली के बिल से याद आया सोलर पैनल्स। भारतीय इंजीनियर्स ने सोचा कि आगे चलकर अगर हमें जरूरत पड़ गई सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने की तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसका भी प्रावधान कर दिया गया है। तो काफी ज्यादा पूरा भारत एक्साइटेड है और हम भी वो दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चलेगी और फिर इन ब्रिटिशर्स की जलेगी और ये उटपटांग स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देंगे। खैर आप बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। अगर आप हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी जय हिंद लिख दीजिए। जी जनाब, इसका मतलब है जब वॉशिंग प्लांट की समझो तैयारियां हो रही हैं वॉशिंग सिस्टम की, तो इसका मतलब है बुलेट ट्रेन का सपना ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। और वाकई उन लोगों की खूब हटेगी जिन्होंने इस एरिए को बिल्कुल ही सड़ने गलने के लिए और तबाह होने के लिए छोड़ के चले गए थे। यूँ समझ लो कि ज़बरदस्ती, मतलब है कि हम लोगों ने उनसे छीना, फिर वो लोग यहाँ से गए लेकिन तबाह करके गए। आज वहीं की डेवलपमेंट, जैसे ही चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो फ़ौरन ही मतलब वहाँ के मीडिया ने कैसी बातें शुरू कर दी थी कि हमें हमारे जो डोनेशन के पैसे हैं या हम इन देशों को जो ऐड की मद में देते हैं वो हमें वापस करें। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ज़रा सी भी खुशी नहीं है यहाँ की डेवलपमेंट से उनको। तो जाहिर सी बात है जब बुलेट ट्रेन जैसी चीज़ इंडिया में चलेगी तो चंद्रयान के बाद और इस तरह से अब जैसे G20 हुआ, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो उनको लगेगी, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि किसी और की तरक्की से खुश नहीं होते। खैर बहरहाल मैंने अक्सर नोट किया है कि अपने ही आसपास के, अपने ही माहौल से, अपने ही एनवायरनमेंट से किस तरह से बेनिफिट उठाया जाए वो लोग इंडियन से सीखें, वो पूरी दुनिया इंडिया से सीखे। अब जैसे वॉशिंग सिस्टम है, तो वॉशिंग सिस्टम में रेन वाला मामला भी, यानी कि रेन से भी बहुत सारा पानी ज़ाया होता है। ये भी पूरी दुनिया को पता है कि रेन जो है, ये पानी जो है सेफ अगर करें तो ये फ़ायदेमंद है। लेकिन ये है कि किस तरह से बाकायदा आप अगर ऐसे सिस्टम बनाएंगे, ऐसे अंडर ज़मीन के अंदर ही कंस्ट्रक्शन इस तरह से की जाती है कि बाकायदा पूरे एक तरह से टैंक बनाए जाते हैं, इससे सेव किया जाता है, फिर उससे भी ये सफाई वाला मामला होगा तो आपका वो पानी भी वेस्ट नहीं होगा।
तो अक्सर मैंने देखा है कि कुदरत ने जो माहौल दिया है, कुदरत ने जो चीज़ें दी है, बेशक वो बंजर ही क्यों ना है, बेशक वो एक बयाबान रेगिस्तान ही क्यों ना हो, लेकिन इंडियंस जो है उनको कारामत बनाना जानते हैं और उनसे फ़ायदा उठाना जानते हैं। यही इनकी कामयाबी का नतीजा है। हम लोगों पे डिपेंड करते रहे हैं, हम आसरे में बैठे रहे हैं, हम दुनिया के इंतज़ार में बैठे रहे हैं, हम ऊपर वाले के इंतज़ार में बैठे रहे हैं, हमारी मदद आएगी। ऊपर वाले ने हमें दिमाग दे दिया, हमें उससे रिसोर्सेज जो देने थे वो दे दिए। अब उस रिसोर्सेज को आपस में ज्वाइन करना, आपस में लिंक करना, आपस में कनेक्ट करना, उनके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना कि इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, वो हमारा काम है। तो कुदरत ने नीचे उतर के हमारी मदद नहीं करनी होती, कुदरत ने हमें रिसोर्सेज दे दिए हैं, अब हमें उन्हें यूटिलाइज़ करना होता है। तो जो कौमें कुदरत की दिए हुए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है, कुदरत की एक रिसोर्सेज बहुत बड़ा दिमाग भी है। अब यही दिमाग कई लोगों के लिए सुन पड़ा हुआ है, कई लोग इस दिमाग को बिल्कुल ही सुला देते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, कई लोग इस दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और वो पूरी दुनिया में छा जाते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।